बात करेंगे मानसून सत्र की। विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा लगातार हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने 151 आरोप पत्र पटल पर रखे हैं। सरकार और विपक्ष में तीखी बहस लगातार जारी। सदन में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान सामने आया। कहा कि जो आरोप विपक्ष ने लगाए वो साबित नहीं होते। हम 36 वादों के साथ जनता के बीच गए थे, हमने 30 वादे पूरे किए हैं, मोहन मरकाम का कहना। आरएसएस बीजेपी देश को बांटने और तोड़ने का काम करती है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि इस बार 71 और अगली बार 75 विधायक। छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र का सौतीला व्यवहार लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के हक का पैसा नहीं मिल रहा है। केंद्र से राज्य सरकार को 30,000 करोड़ मिलना भी बाकी है। वहीं बीजेपी के विधायक पुन्नूलाल मोहिले का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि घोषणा पत्र के अपने वादों से मुकर गई है कांग्रेस सरकार। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने इस सरकार को घेरा और कहा कि 3.5 साल में प्रदेश में आत्महत्या की बाढ़ आ गई। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर देते हैं रायपुर का। देवव्रत भगत जुड़ गए हैं लाइव। देवव्रत, मानसून सत्र का आज आखिरी दिन और आखिरी दिन भी काफी हंगामा, जिस तरीके से विपक्ष के तेवर यहां पर नजर आते हैं, विपक्ष काफी आक्रामक सत्ता पक्ष पर। जी, फिलहाल यहाँ पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया है ताकि जो सरकार की कमियां हैं और अब तक घोषणा पत्र में किए गए वादे हैं वो पूरे हुए या नहीं, इस पर सरकार पूरी तरह से जवाब दे। हालांकि ये देखा जा रहा है कि विपक्ष जितनी तैयारी से इस बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, सत्ता पक्ष से भी उसी तरह के माकूल जवाब जो है वो दिए जा रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि ब्रजमोहन अग्रवाल ने इसकी शुरुआत की और लगातार सरकार पर कई तरह के उन्होंने आरोप लगाए। करीब 81 ऐसे बिंदु थे जिनको लेकर के उन्होंने अपना वक्तव्य पेश किया। इस दौरान ये भी देखा गया कि लगातार जो है मंत्रियों की जो टीका टिप्पणी भी इस दौरान चलती रही और साथ ही साथ मोहन मरकाम ने भी इसका जवाब दिया, रविंद्र चौबे ने जवाब दिया। और एक बात यहां पर यह भी आती है कि जब बारी आई सत्ता पक्ष के मंत्रियों की, तब उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र को घेरना चालू कर दिया, क्योंकि कई मामलों में जब राज्य सरकार से जवाब यहां पर विपक्ष मांग रही थी, उस दौरान सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं उन्होंने सीधा केंद्र पर हमला बोला कि राज्य सरकार के जो बकाया पैसे हैं वो अब तक केंद्र से नहीं मिले हैं। और ऐसे में बीजेपी के जो विधायक हैं या बीजेपी के जो नेता हैं वो क्यों ऐसी कोशिशें नहीं करते कि केंद्र से वो राशि छत्तीसगढ़ को दिलाई जाए। साथ ही साथ एक दावा भी यहां पर रविंद्र चौबे ने ठोका है और वो दावा है कि अब तक 71 और अगली बार 75, यानी इस बार 71 के विधायक जो है वो सदन में हैं और अगली बार 75 विधायक के सदन में होने का दावा रविंद्र चौबे ने सदन में किया है। लगातार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, हंगामा भी हो रहा है। हाल ही की जो चर्चा हुई उस पर मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि विश्व आदिवासी दिवस को लेकर के एक टिप्पणी जो है वो उस छुट्टी को लेकर के अजय चंद्राकर ने की कि छुट्टी देना विश्व आदिवासी दिवस के दिन केवल ये एक तरह से राजनीति है, और जिस पर यहां पर एक तरह से जो विपक्ष सत्ता पक्ष के नेता है और खासकर जो आदिवासी विधायक है वो बिफर पड़े और अजय चंद्राकर से माफी मांगने को कहा। काफी हंगामा हुआ और हंगामे के बाद जो सदन है वो 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले पर और जो भी टिप्पणियां यहां पर अजय चंद्राकर द्वारा की गई, इस पर उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। यानी कि जिस तरह से ये देखा जा रहा था कि अब तक जो सदन की कार्रवाई चल रही थी उसमें सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं वो घिरते हुए बिल्कुल देवव्रत, हम कह सकते हैं कि सत्र की शुरुआत भी हंगामेदार और अंत भी हंगामेदार। बहुत धन्यवाद देवव्रत आपका जुड़ने के लिए।